नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। तो आज अपने विजय भव का ये चौथा वीडियो है। तो इससे पहले अपने 3 वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। तो ये जो सीरीज़ अपने यानी जो 29 मार्च और 12 अप्रैल को जो RSCAT की परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा के लिए अपने इस सीरीज़ को शुरू किया है। तो आपने यानी रेगुलर क्लास को ज्वाइन करना है। तो आज की इस क्लास के अंदर भी अपने 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस सीरीज़ की प्रत्येक क्लास के अंदर आपको 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि आपके इंटरनल असेसमेंट और जो RSCAT के प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को इस सीरीज़ के अंदर ऐड किया जाएगा। तो कंटिन्यू आपने सीरीज़ को ज्वाइन करना है जब तक कि आपकी RSCAT की परीक्षा नहीं हो जाती है। और इस सीरीज़ के अंदर अपने 90+ का जो टारगेट है वो लेकर चले हैं। तो इसके अंदर आपको यानी कुछ मैराथन क्लास है वो भी इस सीरीज़ के अंदर मिलने वाली है। तो कंटिन्यू आपने यानी इसको देखना है। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो अभी अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट के निचले दाएं कोने जिसे डेटा कॉपी करने के लिए खींचा जाता है। तो यहाँ पर आपको MS एक्सेल 2010 में से ये क्वेश्चन बताना है कि एक वर्कशीट के निचले दाएं कोने में जिसे डेटा कॉपी करने के लिए खींचा जाता है, तो वो ऑप्शन कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से आपको आंसर देना है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है उसका आंसर फटाफट से आपने देना है, कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, ऑटो सेल रहेगा, फील हैंडल रहेगा, रेंज बार रहेगा या फिर डेटा पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है, फील हैंडल रहने वाला है। यानी फील हैंडल को अपने यहाँ पर जब खींचते हैं तो यानी ये क्या करता है, डेटा को कॉपी करने का काम करता है। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, विकल्प बी यानी फील हैंडल। उसके बाद है MS वर्ड में गटर मार्जिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो MS वर्ड में एक विकल्प अपने को मिलता है गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन यानी अपने सबसे पहले बात कर लेते हैं कि MS वर्ड में मार्जिन कौन कौन से होते हैं। तो MS वर्ड में टोटल 5 प्रकार के मार्जिन्स होते हैं। MS वर्ड में मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब मार्जिन क्या होता है, यानी पेज के चारों तरफ का जो स्पेस छोड़ा जाता है, यानी लिखते टाइम जो पेज के चारों तरफ यानी अपने जो स्पेस छोड़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। तो अभी यानी बेसिक जो 4 मार्जिन तो होते ही होते हैं, यानी सभी के अंदर होते हैं। लेफ्ट होता है, राइट होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है, चारों तरफ का जो स्पेस है वो छोड़ते ही हैं। अब ये गटर मार्जिन कौन सा होता है, जो पेज को अगर अपने जैसे यानी किसी डॉक्यूमेंट को अगर अपने बुक के रूप में तैयार करना है, तो उसके लिए जो यानी स्टेपलर करने के लिए जो मार्जिन छोड़ा जाता है, उसको बाइंडिंग करने के लिए जो मार्जिन छोड़ा जाता है, तो वो कौन सा मार्जिन कहलाता है, गटर मार्जिन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है इसका आंसर, बाइंडिंग के दौरान कटने वाले हिस्से को बचाने के लिए जो मार्जिन छोड़ा जाता है वो कौन सा मार्जिन कहलाता है, वो गटर मार्जिन कहलाता है। यानी इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है, विकल्प सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद है एक्सेल में यदि आप किसी सेल में एट हैज़ वैल्यू त्रुटि एरर देखते हैं तो इसका क्या अर्थ है। तो यानी जब कई बार अपने क्या है MS एक्सेल के अंदर यानी कोई फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं तो ये इस प्रकार का एक एरर शो होता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है जब अपने MS एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। तो विकल्प आपको दिए गए हैं, सूत्र में गलत डेटा प्रकार का उपयोग किया गया है, या फिर सेल की चौड़ाई कम है, या फिर सेल में संख्या शून्य से विभाजित है, या फिर सेल संदर्भ मान्य नहीं है। तो इसका यानी आंसर आपका क्या रहने वाला है, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पर सूत्र में गलत डेटा प्रकार का उपयोग किया गया है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, विकल्प ए यानी सूत्र में गलत डेटा प्रकार का उपयोग किया गया है। और एक यहाँ पर एक तरीके का एरर और आता है, जैसे कि आपने कई बार प्रैक्टिकली तौर पे देखा हो, तो यहाँ पर एक हैज वाला जो एरर है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शो करता है। तो ये एरर किस वजह से आता है, तो ये अगर अपने कई बार कोई यानी संख्या ज़्यादा लिख देते हैं, सेल के अंदर जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा लिख देते हैं और सेल की चौड़ाई अगर कम होती है, तो ये इस प्रकार यानी हैज वाला इस प्रकार से
एक एरर है जो यहाँ पर शो होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहने वाला है, विकल्प ए जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद है पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है और छवियों को छुपा देता है। तो यहाँ पर पावर पॉइंट में MS पावर पॉइंट 2010-13 किसी का भी हो, तो यहाँ पर कौन सा दृश्य केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है और छवियों को छुपा देता है, तो ये आपको बताना है। और क्लास में आगे जाने से पहले अपने एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिन विद्यार्थियों का अभी 29 मार्च और 12 अप्रैल को RSCET की परीक्षा होने वाली है, उन तक एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर करें। तो यानी काफ़ी बेनिफिट इस सीरीज से आपको मिलने वाला है, क्योंकि अपने 90+ का जो टारगेट है वो लेकर चले हैं, तो अपने इसको पूरा भी करना है। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है और छवियों को छुपा देता है, तो यहाँ पर ये आपको बताना है। स्लाइड शॉटर है, नोट्स पेज है, आउटलाइन व्यू है या फिर रीडिंग व्यू है। तो कौन सा दृश्य है जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है और छवियों को छुपा देता है, तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, आउटलाइन व्यू रहेगा। विकल्प सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, विकल्प सी। उसके बाद MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो ये आपको बताना है। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, अगर आपने किसी एक टेक्स्ट से किसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके सेम फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करनी है, तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यहाँ पर यूज करते हैं। और फॉर्मेट पेंटर क्या होता है और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+Shift+C, यानी विकल्प बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+Shift+C, विकल्प बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डोमेन नेम सिस्टम होती है का मुख्य कार्य क्या है। तो डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, तो ये आपको यहाँ पर आंसर देना है इसका। तो विकल्प आपको दिए गए हैं, IP पते को डोमेन नेम में बदलना है, डोमेन नेम को IP पते में बदलना है, या फिर ईमेल भेजना है, या फिर फाइल ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या रहेगा, यानी ये क्या रहेगा, डोमेन नेम को IP पते में बदलना है। डोमेन नेम को IP पते में यहाँ पर बदलना है। तो यानी ये स्पेलिंग D से शुरू हो रही है और ये भी D से यानी यहाँ पर शुरू होगा। तो यानी डोमेन नेम को IP पते में बदलना, दोनों कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक यानी इसका जो मूल्यांकन करना है उसके बाद इसका आंसर देना है। तो यानी इसका आंसर क्या रहेगा, विकल्प बी रहेगा, डोमेन नेम को IP पते में बदलना। नेक्स्ट है, एक सुरक्षित वेबसाइट की पहचान के लिए URL में क्या होना अनिवार्य है। तो एक अगर आप सुरक्षित वेबसाइट की पहचान करना चाहते हो तो उसके लिए URL में क्या होना चाहिए, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। HTTP// ये होना चाहिए, www होना चाहिए, या फिर HTTPS और पैडलॉक आइकन होना चाहिए, या फिर .com एक्सटेंशन होना चाहिए। तो अगर एक कोई वेबसाइट सुरक्षित है तो इसका प्रमाणीकरण किससे होगा, उसका प्रमाणीकरण होगा HTTPS यानी एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, और एक पैडलॉक का आइकन यानी उसके अंदर बना हुआ होना चाहिए। तो वो जो वेबसाइट्स हैं वो सुरक्षित हैं, यानी विकल्प सी जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, विकल्प सी HTTPS और पैडलॉक यानी आइकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कंप्यूटर को वायरस से संक्रमित करना है, या फिर संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड और बैंक विवरण चुराना है, या फिर इंटरनेट की गति बढ़ाना है, या फिर विज्ञापन दिखाना है। तो फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। यानी साइबर थ्रेट में से ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। सभी टॉपिक्स के यानी मिक्स क्वेश्चन अपने प्रत्येक क्लास के अंदर रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे यानी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऐड किए जाए, तो वो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर भी अपने प्रॉपर वीडियो जो है वो लेकर आएंगे। जैसे कि MS वर्ड हो सकता है, MS एक्सेल हो सकता है, MS पावर पॉइंट हो सकता है, यानी कोई भी टॉपिक जो भी
आप जिसके क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो यानी उसके रिगार्डिंग आप वीडियो देखना चाहते हो तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहने वाला है इसका आंसर रहने वाला है संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड और बैंक विवरण चुराना, यानी विकल्प बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विकल्प बी संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड और बैंक विवरण चुराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है। IPv4 एड्रेस जो है वो कितने बिट्स का होता है, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, 16 बिट होता है, 32 बिट होता है, 64 बिट होता है या फिर 128 बिट होता है। तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 32 बिट का, यानी ये कितने बिट्स का होता है, ये 32 बिट्स का होता है। विकल्प बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, विकल्प बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो गूगल नहीं है, बिंग नहीं है, डुकडुगो नहीं है या फिर सफारी नहीं है। तो कौन सा सर्च इंजन यहाँ पर नहीं है, तो ये आपको इसके अंदर कमेंट करके बताना है। बहुत सोच विचार करके इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। गूगल, बिंग, डुकडुगो और सफारी। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है, सफारी रहने वाला है। विकल्प बी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी यानी सफारी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी गूगल, बिंग और डुकडुगो जो है वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। और जो सफारी है वो क्या होता है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। तो यहाँ पर सफारी जो है वो यानी किसी भी प्रकार का सर्च इंजन नहीं होता। इसका आंसर आपका विकल्प डी रहने वाला है। नेक्स्ट है विंडो 10 में टास्क बार का मुख्य उपयोग क्या है। विंडो 10 में टास्क बार का मुख्य उपयोग क्या है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। फाइल सहेजने के लिए है, या खुले प्रोग्राम्स के बीच स्विच करने के लिए है, या फिर एंटीवायरस चलाने के लिए है, या फिर इंटरनेट ब्राउज करने के लिए है। तो विंडो 10 में टास्क बार का मुख्य उपयोग क्या होता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो विंडो 10 में टास्क बार का मुख्य उपयोग होता है खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच स्विच करने के लिए, यानी विकल्प बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच स्विच करने के लिए अपने विंडो 10 में टास्क बार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की बूटिंग में बायोस का क्या अर्थ है। कंप्यूटर की बूटिंग में बायोस का क्या अर्थ है, यहाँ पर BIOS की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी विकल्प ए जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में क्या सच है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में क्या सच है, तो यह HDD से धीमी होती है, इसमें घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, यह स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है, यह केवल बाहरी स्टोरेज के काम में आती है। तो SSD जो न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर वर्तमान में डेटा स्टोरेज के रूप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, इस मेमोरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके बारे में आपको इसका आंसर देना है। तो नई टेक्नोलॉजी है तो यानी पक्का इसमें से क्वेश्चन जो है वो RSAT एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। तो ये इसका आंसर क्या रहने वाला है, विकल्प सी रहेगा, यानी यह स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है। तो विकल्प सी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विकल्प सी यह स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है। उसके बाद HDMI का पूर्ण रूप क्या है। HDMI का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है। HDMI क्या होती है, एक प्रकार की केबल होती है जो कि अपने CPU और मॉनिटर या फिर मॉनिटर या CPU और प्रोजेक्टर के साथ में आपस में कनेक्ट करने के काम में ली जाती है। HDMI केबल HDMI पोर्ट भी होता है। तो HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है। यहाँ पर विकल्प बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। नेक्स्ट है कंप्यूटर की कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। कंप्यूटर की कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है,
तो हार्ड डिस्क में यानी होती है, मॉनिटर में होती है, CPU और रैम के बीच में होती है, या फिर कीबोर्ड के अंदर होती है। तो कंप्यूटर की जो कैश मेमोरी है वो कहाँ पर स्थित होती है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। कैश मेमोरी की अगर अपने बात की जाए तो ये साइज़ में सबसे छोटी मेमोरी होती है, ये साइज़ में सबसे छोटी मेमोरी होती है और सबसे महंगी होती है, ये सबसे महंगी मेमोरी होती है और सबसे तेज़ मेमोरी होती है। ये कैश मेमोरी सबसे छोटी, सबसे तेज़ और सबसे महंगी मेमोरी होती है। और कहाँ पर स्थित होती है ये, तो ये होती है CPU और रैम के बीच। ये कहाँ पर स्थित होती है, CPU और रैम के बीच में स्थित होती है, यानी विकल्प सी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस क्लास के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो क्लास को आपने पूरा देखना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। उसके बाद SSO सिंगल साइन ऑन ID का मुख्य लाभ क्या है। SSO सिंगल साइन ऑन जो है, SSO की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी आपने याद करनी है। सिंगल साइन ऑन ID का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका आंसर आपने बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या रहेगा, यानी ये क्या होता है, केवल एक पासवर्ड से कई सरकारी सेवाओं तक पहुँच करने के लिए अपने इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। विकल्प ए, केवल एक पासवर्ड से कई सरकारी सेवाओं तक पहुँच, यानी विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है EPDS प्रणाली BPL का पूर्ण रूप क्या है। EPDS प्रणाली BPL का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर ब्रिटिश पेट्रोलियम लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, बेसिक पब्लिक लाइफ है, या फिर बोर्ड ऑफ पावर लाइन है। तो EPDS प्रणाली में BPL का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी विकल्प बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी, बिलो पॉवर्टी लाइन। उसके बाद राजमेघ क्या है। राजमेघ क्या है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। राजस्थान का शिक्षा पोर्टल है, राजस्थान का शिक्षा पोर्टल है, राजस्थान क्लाउड स्टोरेज और सास SWS है, एक मोबाइल ऐप है, या फिर सौर ऊर्जा योजना है। तो राजमेघ क्या है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो राजमेघ क्या हो जाएगा, राजस्थान क्लाउड स्टोरेज और सास, यानी विकल्प बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। विकल्प बी यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MOOCS यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी ये जो फुल फॉर्म है वो एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। मूक के बारे में एक क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछा जाता है। तो यहाँ पर मूक्स यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का उदाहरण क्या है, कोर्सेरा है, एडेक्स है, या स्वयं है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर आपको बताना है। तो मूक पोर्टल का इसमें से उदाहरण कौन सा है, तो सभी के सभी मूक पोर्टल के उदाहरण है, यानी विकल्प डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। कोर्सेरा, एडेक्स और स्वयं पोर्टल जो है वो सभी के सभी मूक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर विकल्प डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। विकल्प डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग क्यों किया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर का जो उपयोग है वो क्यों किया जाता है, दस्तावेज की सुंदरता बढ़ाने के लिए, या फिर दस्तावेज की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, या फिर फाइल का आकार कम करने के लिए, या फिर इसे केवल प्रिंट करने के लिए। तो डिजिटल हस्ताक्षर का जो उपयोग है वो क्यों किया जाता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, दस्तावेज की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। तो विकल्प बी जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी, दस्तावेज की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट, USB का पूर्ण रूप क्या है। USB का पूर्ण रूप क्या है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। USB केबल होती है जो कि मोबाइल और कंप्यूटर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए काम में ली जाती हैं। तो यहाँ पर USB की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी विकल्प बी जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना OTG
का पूरा नाम क्या है, OTG का पूरा नाम क्या है। यानी अपने मोबाइल के साथ में कई बार कोई डिवाइस अगर कनेक्ट करनी होती है, जैसे कीबोर्ड है या फिर पेन ड्राइव है, तो उसके लिए एक छोटी सी केबल का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, OTG केबल। तो इसका यानी फुल नेम क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो OTG की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑन द गो होती है, ऑन द गो। यानी विकल्प ए जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑन द गो यानी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है QR कोड का अर्थ क्या है। QR कोड का अर्थ क्या है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है, QR कोड का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो ये जो क्लास अपने RCIT के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, इसके अलावा अगर आपको CCC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, जैसे आगामी CET की जो परीक्षा है वो होने वाली है, तो उन सभी के लिए ये जो क्लास अपने इम्पोर्टेंट रहेगी। तो यानी सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को वॉच कर सकते हैं, इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। QR कोड का अर्थ क्या है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो QR कोड की फुल फॉर्म क्या होती है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होती है। यानी इसका आंसर क्या रहेगा, विकल्प ए रहेगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड QR की फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद PDF का अर्थ है, PDF का अर्थ क्या है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फाइल है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, या फिर पर्सनल डेटा फाइल है, या फिर प्राइमरी डॉक्यूमेंट फोल्डर है। तो PDF की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बतानी है। तो PDF की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पोर्टेबल, यहाँ पर इसकी जो फुल फॉर्म है PDF की वो हो जाएगी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यानी विकल्प बी जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। PDF की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है, विकल्प बी इसका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट है UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को किसके द्वारा विकसित किया गया है। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो RBI के द्वारा किया गया है, NPCI के द्वारा किया गया है, SBI के द्वारा किया गया है, SEBI के द्वारा किया गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो UPI है वो किसके द्वारा यानी विकसित किया गया है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पर विकल्प बी रहने वाला है, NPCI के द्वारा यानी इसको जारी किया गया है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको यहाँ पर जारी किया गया है। तो इसकी NPCI की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये भी आपने इसके अंदर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन क्या करता है। तो एक्सेल में VLOOKUP जो फंक्शन है वो क्या करता है, तो सेल को डिलीट करता है, लंबवत डेटा खोजता है, या फिर सेल को जोड़ता है, या फिर चार्ट बनाता है। तो एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन क्या करता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक्सेल में VLOOKUP का काम क्या होता है, लंबवत यानी वर्टिकली अगर किसी डेटा को वर्टिकली यानी कुछ इस प्रकार से अप से डाउन अगर डेटा को सर्च करना है, डेटा को खोजना है, तो उसके लिए अपने VLOOKUP फंक्शन का एक्सेल में यूज करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, विकल्प बी रहेगा, लंबवत यानी वर्टिकली डेटा को खोजने का काम करता है। इसका राइट आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD/DVD पर डेटा लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। CD/DVD पर डेटा लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो कोडिंग कहा जाता है, बर्निंग कहा जाता है, राइटिंग कहा जाता है, या फिर पेस्टिंग कहा जाता है। तो CD/DVD पर डेटा लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो बर्निंग यहाँ पर कहा जाता है, विकल्प बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी यानी बर्न। उसके बाद एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। आंसर क्या रहने वाला है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपने देना है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 16 होते हैं, या फिर 1024 होते हैं। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर रहने वाला है, तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं। यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, विकल्प बी रहेगा, यानी 8 बिट्स यानी होते हैं। उसके बाद फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है, तो अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकना है, कंप्यूटर की रैम बढ़ाना है, कीबोर्ड को कंट्रोल करना है, या फिर स्क्रीन की रोशनी कम करना है। तो आंसर इसका क्या रहने वाला है, फायरवॉल क्या है, तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कीजिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा,
कि ये अनाधिकृत नेटवर्क्स को एक्सेस करने में को रोकना है। यानी इसका काम क्या होता है, अनाधिकृत जो भी नेटवर्क्स है उनको एक्सेस करने के लिए यानी अगर रोकना है तो उसके लिए यानी अपने किसका यूज करते हैं, फायरवॉल का यहाँ पर यूज करते हैं। आंसर इसका क्या रहेगा, विकल्प ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अपने कंट्रोल पैनल में सिस्टम एंड सिक्योरिटी विकल्प का उपयोग किस लिए किया जाता है। यानी कंट्रोल पैनल में सिस्टम एंड सिक्योरिटी जो है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी का जो विकल्प का उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो किस लिए किया जाता है, माउस की सेटिंग्स बदलने के लिए, या फिर विंडो अपडेट और फायरवॉल चेक करने के लिए है, या फिर वॉलपेपर बदलने के लिए है, या फिर नया फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए है। तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी विकल्प का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है आपका विंडो अपडेट और फायरवॉल चेक करने के लिए। यानी विंडो का कोई अपडेट चेक करने और फायरवॉल को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। नेक्स्ट है OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, या फिर ऑप्टिकल कार्ड रीडर है, या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर रिकॉर्डेड है, या फिर ऑब्जेक्ट कोड रीडर है। तो OCR यानी क्या होता है, कोई भी सामान्य हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट है तो उसको रीड करने के काम में आता है। चाहे आप अपना फोटो साइन जो स्कैन करते हैं तो वो भी किसके थ्रू स्कैन किया जाता है, OCR के थ्रू स्कैन किया जाता है। तो यहाँ पर डिवाइस का अगर ये पूछा जाए तो कौन सी डिवाइस हो जाएगी, इनपुट डिवाइस ये होती है। डिवाइस कौन सी हो जाएगी, ये इनपुट डिवाइस होती है। और OCR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पर होती है। तो विकल्प ए जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा, विकल्प ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद है विंडो में रिस्टोर पॉइंट क्या है। विंडोज़ में रिस्टोर पॉइंट क्या है, तो एक नया फोल्डर है, यहाँ पर एक नया फोल्डर है, या फिर सिस्टम को पिछली स्थिति में वापस लाने के लिए एक सुरक्षित बिंदु है, या फिर कंप्यूटर को बंद करने का तरीका है, या फिर सिस्टम को पिछली स्थिति में वापस लाने के लिए एक सुरक्षित बिंदु है। तो विंडो में रिस्टोर पॉइंट क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर आपका रहेगा सिस्टम को पिछली स्थिति में वापस लाने के लिए एक सुरक्षित बिंदु। यानी विकल्प बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन सेम हो चुके हैं, ये ऑप्शन यानी आप इसमें से कोई भी मान सकते हो। इसका आंसर क्या रहेगा, सिस्टम को पिछली स्थिति में वापस लाने के लिए एक सुरक्षित बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट है ई कॉमर्स के संदर्भ में B2C का अर्थ क्या है। ई कॉमर्स के संदर्भ में B2C का अर्थ क्या है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा ई कॉमर्स के संदर्भ में यानी बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर, इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर रहेगा। यानी अपने किसी कंपनी से ग्राहक, यानी इसका राइट आंसर रहने वाला है विकल्प बी, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी फंक्शन की का अपने उपयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। F2 रहेगा, F5 रहेगा, F7 रहेगा, या फिर F11 रहेगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, तो अपने F5 का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर रहेगा, विकल्प बी यानी F5 कुंजी। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण कौन सा है, तो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट का इसमें से उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो ये सभी के सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर अपने 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। यानी अपने विजय भव सीरीज़ की ये चौथी क्लास थी। तो इससे पहले भी अपने 2-3 क्लासें हैं जो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए और उन क्लासों को भी आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस सीरीज़ के अंदर, उस वीडियोज़ के अंदर भी
आपको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं वो मिलने वाले हैं। और आपको किस टॉपिक पर पर्टिकुलर एक वीडियो चाहिए, जैसे कि आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो जो टॉपिक आपका कमज़ोर है, जिसकी तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हो, जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर भी अपने एक यानी शानदार सी वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे आप सभी के लिए। और कंटिन्यू आपने इस सीरीज़ को तो ज्वाइन करना ही है, जिसके अंदर आपको सभी टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन इस सीरीज़ के अंदर मिलने वाले हैं। और प्रत्येक क्लास के अंदर आपको 35 क्वेश्चंस के बारे में यानी अपने डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपकी ये रहने वाली है। कंटिन्यू आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप इसको ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।